नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो BSNL की और MTNL की खबरों की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सभी न्यूज़पेपर्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जिसमें है बहुत सारी खुशखबरियाँ। और अब BSNL की सभी न्यूज़ न केवल पहले जो ET टेलीकॉम न्यूज़पेपर में आती थी, अब न केवल उसमें, जबकि द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में भी इसकी खबरें आने लगी है। और अब सबका रुख है BSNL को 4G दिलाने के लिए। तो क्या अपडेट है इससे रिलेटेड, कहाँ पर 2G से 4G में कन्वर्ट किया जा रहा है, कहाँ पर 3G से 4G में कन्वर्ट किया जा रहा है, कहाँ पर 4G स्पेक्ट्रम की किस तरह से मांग की जा रही है। तो BSNL 4G इस समय एकदम से रुख अपनाया हुआ है और सरकार के ऊपर इसका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो मीडिया अब फोकस कर रहा है BSNL 4G पर। तो इसलिए आज की न्यूज़ मेनली बेस्ड है BSNL 4G की ओर कि क्या क्या काम चल रहा है BSNL 4G के लिए। लेकिन आपको बता दें कि साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे BRS ऑप्टी से रिलेटेड और BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी से रिलेटेड भी, साथ ही ट्विटर कैंपेन जो जारी होने वाला है जिसके लिए यूनियन कर रही है भरपूर प्रयास। हालांकि ट्विटर कैंपेन के लिए तो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में यूनियंस के द्वारा इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और बताया गया है कि अभी अहम मुद्दे देश में चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ट्विटर कैंपेन कैंसिल किया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अहम मुद्दे तो चल रहे हैं, लेकिन ट्विटर कैंपेन भी साथ में जारी किया जा सकता है इसके लिए, ताकि साथ में इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके। फिर भी अगर इन्होंने डिसीजन लिया है 10 तारीख को, अब न्यूज़ के अनुसार तो ये बता दें कि 10 तारीख को ये डिसीजन लिया गया है कि 10 तारीख को अब ट्विटर कैंपेन जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की न्यूज़ की और यूनियंस की लेटेस्ट अपडेट की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो अपने टेलीग्राम ग्रुप रैंक 2MS से। तो यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट दी हुई है, तो सबसे पहले तो हम न्यूज़पेपर की मैक्सिमम अपडेट यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि टू कन्वर्ट 2G to 4G टेलीकॉम कंपनी नीड टू इन्वेस्ट $8 बिलियन। तो यहाँ पर मैं आपका पूरा न्यूज़पेपर पढ़ करके ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम न्यूज़पेपर से ही शुरू करते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या क्या हैं। तो आज 4 अगस्त को लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बता दूं कि BSNL 2G से 4G कन्वर्ट करने के लिए अगर टेलीकॉम कंपनियां 2G से 4G कन्वर्ट करती हैं तो इसका लगभग जो देश का 1/3 हिस्सा है वो उनको ज़रूरत है अब 2G से 4G कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें 4G वहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। और अगर ये कन्वर्ट करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट स्मार्टफोन एंड टेरिफ्स आल्सो की टू मेक द कंट्री 2G फ्री। इसमें $8 बिलियन का खर्चा कम से कम आना है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वहीं BSNL यूनियन सीक्स एड ऑन परचेज ऑर्डर फॉर BSNL 4G रोल आउट। यहाँ पर आपको बता दें कि जो SNEA यूनियन है, इसके अलावा यूनियंस के द्वारा BSNL की जो भी यूनियन हैं उनके द्वारा खास करके ये जानकारी दी गई है और ये रिक्वेस्ट की गई है। PK प्रवार जी को लेटर लिखा गया है ऑफिशियल, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि अब किसी भी तरह से BSNL को लाना होगा, 4G रोल आउट करना होगा, साथ ही 5G के लिए इनको करना होगा रोड मैप तैयार। तो इसमें खास करके बताया गया है कि किसी भी तरह से एड ऑन परचेज ऑर्डर जारी करके 4G रोल आउट किया जाए। और कहीं कहीं पर हालांकि इस समय भी देश में 3G स्पेक्ट्रम पर 4G दिया हुआ है, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पर 4G अभी तक नहीं मिला है। साथ ही BSNL को फ्यूचर में जब 5G लागू करना होगा तो इन्होंने ये भी कोशिश की है कि BSNL भी जियो की तरह खुद का 5G नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दे, 5G तैयार करना शुरू कर दे, जिससे कि समय रहते 5G लाया जा सके। हालांकि इसका अभी रिप्लाई PK प्रवार जी की तरफ से क्या आता है और BSNL के CMD इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे बाद में जब आएगा इसका रिप्लाई। लेकिन न्यूज़ में इतना ही था। वहीं BSNL 2G मोबाइल सर्विसेज लॉन्च्ड इन रिमोट विजयनगर सर्किल ऑफ अरुणाचल प्रदेश टेलीकॉम न्यूज़ ET टेलीकॉम। वहीं ET टेलीकॉम जो न्यूज़पेपर है जो हमेशा ही टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट देता है, उसके द्वारा आज के लेटेस्ट अपडेट में है कि जैसा कि आपका अपना BSNL हमेशा ही देश सेवा करता रहता है और देश सेवा में तत्पर रहता है, उसके एम्प्लॉई दूर दराज इलाकों में भी जाकर के अपनी सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ जहाँ रिमोट एरिया में कोई भी कंपनी के द्वारा एक कनेक्टिविटी भी नहीं दी गई है, कोई सा भी कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर BSNL ने 2G मोबाइल सर्विस लॉन्च की है और वहाँ पर लगभग 4400 लोगों को, गांव के 4400 लोगों को इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है 2G की, जिससे कि वो दूर दराज इलाकों में देश के किसी भी हिस्से में बात अब
कर पाएंगे। ये तो थी लेटेस्ट अपडेट इससे रिलेटेड। बाकी डोमेस्टिक गियर मेकर्स अर्ज गवर्नमेंट टू यूज़ लोकली प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट फॉर कनेक्टिविटी इन सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज। तो ईटी टेलीकॉम न्यूज़पेपर की नेक्स्ट अपडेट में है कि अब जो घरेलू गियर निर्माता कंपनी है वो उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो भी उपकरण अब बनाए जाएँ वो बॉर्डर एरियाज़ में तो कम से कम हो गई, और जेटी के जो पुराने इक्विपमेंट हैं उनको ना यूज़ किया जाए और उनकी जगह नए इक्विपमेंट यूज़ किए जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि पहले भी बजट में इसके लिए पहले से ही बजट घोषित किया जा चुका है, तो ज़रूरी है कि लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए इसके लिए बीएसएनएल को अलॉट किया जाए ताकि वो यूज़ कर सके। घरेलू निर्माता कंपनियों को इससे फ़ायदा हो सके और वो सेंसिटिव एरियाज़ में जा कर के अपनी सर्विसेज दे सकें, नए प्रोडक्ट्स बना सकें और घरेलू उपकरण यूज़ कर सकें। तो ये तो थी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा पीपीओ से रिलेटेड, पेंशन बुक से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि पेंशन अभी तक नहीं आई है और कब तक आएगी पेंशन, ये मांग की जा रही है। और वहीं एमटीएनएल बीआरएस ऑप्टिज का कितना % अमाउंट आ चुका है और कितना बाकी है, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ये सभी के सभी 836 मेंबर लाइव मेंबर हैं, जो कि अक्सर इसमें से देखो 74 तो अभी हमेशा ऑनलाइन है, 74 ऑनलाइन है और सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप इनसे जानकारी ले सकते हो इसके बारे में कि क्या ये सर्विसेज में कितना % आपका आ चुका है, बीआरएस ऑप्टिज का पैसा कितना % बाकी है, कितना टैक्स लगेगा, कितना मेडिकल का पैसा आ गया है, कब मेडिकल का पैसा जनवरी मंथ का कब आएगा। इस तरह की सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही अपने सारे चैनल्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में संजय धोत्रे के द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज शुरू की है और मतलब कि इनॉग्रेशन किया गया उसका, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट दी हुई है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर की लेटेस्ट अपडेट। बता दूं कि वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, घंटी के निशान को कर दें ऑल पर सेट, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एकदम फ्री, मुफ्त और निःशुल्क है, 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है और आप कोई भी न्यूज़ मिस नहीं करते हो। इसके अलावा अब हम चलते हैं बीआरएस ऑप्टिज की खबरों पर और जुलाई मंथ की सैलरी पर। तो जो लेटेस्ट अपडेट है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ और साथ में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो कुछ भी न्यूज़ नहीं है, यानी कि अब अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, उनके बारे में बता देता हूँ कि बीएसएनएल के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। तो वो बने से वीडियो अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सैलरी के लिए देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि उनके लिए यहाँ पर कोई अपडेट अभी तक नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। वहीं जुलाई मंथ की सैलरी की अपडेट में ये है कि ऐसा माना जा रहा है, सोशल मीडिया पर अपडेट की जा रही है और कई जगह जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें भी ये आग्रह किया जा रहा है कि 10 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन चलाया जाए उसमें सैलरी की भी मांग की जाए। इसके अलावा चुनाव से पहले कोशिश की जाए कि यूनियंस बीएसएनएल को सैलरी दिला दें। हालांकि सैलरी की डेट अप्रोक्सीमेट 22 तारीख बताई जा रही है कि 22 तारीख को ही सैलरी आएगी, उससे पहले नहीं आ पाएगी। वहीं अगर हम बात करें बीआरएस ऑप्टिज की, तो बीआरएस ऑप्टिज का जो 8% का अमाउंट था जो कि डीओटी के द्वारा सर्किल ऑफिस में भेजा जाना था, तो वो अभी तक नहीं भेजा गया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस टाइम कि उनको अभी तक भी नहीं मिला है। वहीं अब यहाँ पर बता दें कि जुलाई 31 इज ओवर, नथिंग अंडर टीडीएस हैज़ क्रेडिट टू माई इनकम टैक्स अकाउंट, स्टिल 26 AS हैज़ नो एंट्रीज फ्रॉम BSNL आफ्टर जनवरी 31, वेदर एनीवन कैन शेयर डिसिमिलर ऑब्जर्वेशन। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा क्वार्टर से रिलेटेड भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है या फिर अन्य कोई आपकी मेडिकल भत्ते से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी तक इसके रिलेटेड कोई जानकारी अपने पास नहीं है। कुछ जानकारी जो न्यूज़पेपर की और जो बीआरएस ऑप्टिज से रिलेटेड जानकारी यूनियंस पर है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब चलते हैं यूनियंस की अपडेट पर। तो 4 अगस्त की लेटेस्ट अपडेट में हम आपको बता दें कि बीएसएनएल की यूनियंस के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4G सेवा के शुभारंभ में हो रही अवांछित देरी के बारे में बताया और उनके पुनरुद्धार के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4G सेवा शुरू करने में देरी और रिवाइवल प्लान को लागू करने में देरी के बारे में ये इन्होंने प्रतिनिधियों ने बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वहीं यहाँ पर देख सकते हो लोकसभा सदस्य को सौंपा गया
ज्ञापन, तो सभी जगह पर BSNL 4G पर ध्यान दिया गया है। वहीं BSNL EU ने CMD BSNL को लिखता है कि अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को मजदूरी का भुगतान नहीं करने के कारण STR के OFC नेटवर्क के टूटने से सावधान करें। यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पैसा नहीं देंगे तो इससे OFC नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। वहीं ट्विटर अभियान अब 10/8/2020 को आयोजित किया जाएगा और होल्ड द नेशनल काउंसलिंग मीटिंग ऑनलाइन। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेक एटलीस्ट ए पार्ट पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ द एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स एंड इंश्योर कैशलेस ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरीज़। तो यहाँ पर जो रिटायरी एम्प्लॉयज़ हैं, BRS ऑप्टीज़ हैं, उनको कैशलेस पेमेंट हो सके। यानी कि जो BSNL के एम्प्लॉई हैं जिन्होंने BRS लिया है, अगर उनको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट BSNL का कार्ड दिखाएं और उनका इलाज हो जाए, उनको पैसे ना देना पड़े। अनुबंध जिन जिन हॉस्पिटल के अंदर अनुबंध किया हुआ है BSNL के द्वारा, उनके अंदर तो ये उनको द्वारा कहा गया है कि इस तरह से अगर होता है और तो इस तरह कुछ प्रोविज़न किया जाए जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। वहीं राज्यसभा मेंबर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ LPF राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। आप देख सकते हो कि श्री PK प्रभार जी जो BSNL के CMD हैं, उनको 4G के रोल आउट के लिए यहाँ पर लेटर लिखा गया है। एड ऑन बेसिस पर BTS को जो परचेज ऑन ऑर्डर पर मतलब कि अपग्रेड करने के लिए लिखा गया है कि जो 3G के BTS हैं उनको अपग्रेड करके 4G उन पर चालू किया जाए 3G स्पेक्ट्रम में। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि इंट्रा सर्किल रोमिंग ऑफ BSNL कस्टमर्स ऑन देयर 4G नेटवर्क है, उसको भी लिए भी यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग है पॉलिसी है, उसमें 2100 और 2600 मेगाहर्ट्ज है, उस अवेलेबल स्पेक्ट्रम में इन्होंने 4G सर्विस प्रोवाइड करने की बात की है BNO वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के तहत। और साथ ही इन्होंने कहा है कि यदि ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो वी कैन सेव प्रीशियस टाइम फॉर 4G लॉन्चिंग एंड ह्यूज मनी आल्सो। तो इससे काफ़ी पैसे की बचत हो जाएगी और इससे BSNL 4G का अगर टाइम पर लॉन्च होता है तो इससे कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। वहीं नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द बिल्डिंग आवर ओन 5G नेटवर्क, और ख़ुद का 5G नेटवर्क लाने की भी इन्होंने कहा है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ जो है आप जुलाई सैलरी के अगर बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई सैलरी लगभग 22 तारीख तक आने के ही चांसेज हैं। अगर आप मेरा भी मत जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि 22 तारीख को ही 22 से 24 के बीच में ही सैलरी आने वाली है, उससे पहले कोई चांस नहीं है, चाहे यूनियंस या कोई अन्य कितना भी कोशिश कर लें। क्योंकि पहले ही BSNL के CMD बोल चुके हैं कि BSNL की सैलरी हालांकि कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी अन्य भुगतान करने होते हैं कई तरह के, तो ये तो डिले होनी है दिसंबर मंथ तक। जब दिसंबर मंथ में जो OFC के लिए लोन का पैसा लिया हुआ था लगभग 220 से 230 करोड़, अगर वो चुक जाता है तब अब जो कि अब इस समय घट करके 100 करोड़ के आसपास रह गया है, अगर वो कंप्लीट चुक जाता है तो उसके बाद सैलरी आपके रेगुलर हो जाएगी। इसके अलावा अब टावर और OFC इनको भी लीज पर देने की बात की जा रही है कि अगर इनको भी हम मोनेटाइज कर देते हैं और तब जा कर के ऐसी बात की जा रही है कि इनको मोनेटाइजेशन के लिए भी डिस्कशन किया जा रहा है। हालांकि लैंड मोनेटाइजेशन मेन हिस्सा था रिवाइवल प्लान का, लेकिन अब टावर और जो OFC है उसको मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, जो कि अहम हिस्सा है BSNL का, और BSNL का रेवेन्यू भी उसी से ही मेनली जनरेट होता है। वहीं अगर आप हैं BSNL के कस्टमर और आपको चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, और अगर आपके एरिया में है FTTH कनेक्शन या फिर फाइबर कनेक्शन या फिर फाइबर बिछा हुआ है, तो आप कंसर्न JTO और SDO से बात करके और वहाँ पर फाइबर सर्विसेज ले सकते हैं। यानी आप अपनी BSNL ऑफिस को एक बार विजिट करें या फिर कस्टमर केयर से बात करें, और अगर आपके एरिया में है BSNL के द्वारा बिछाया हुआ FTTH का नेटवर्क तो ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपका जो सिंपल ब्रॉडबैंड है उतनी ही कीमत में लगभग आपको फाइबर सर्विसेज मिल जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में कुछ पैसा खर्च करना होता है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 1200-1300 रुपये खर्चा होता है। उसके बाद में आपको नॉर्मल प्लान्स लेने होते हैं और आपको आसानी से BSNL 4G मिल जाता है। तो अगर आपको लेना है BSNL 4G नहीं, फाइबर कनेक्शन FTTH कनेक्शन मिल जाता है। और अगर आपको लेना है FTTH कनेक्शन तो 1800-345-1500 पर कॉल करें टोल फ्री नंबर पर और पूछें FTTH कनेक्शन के लिए। एकदम फ्री कॉल है, आप इस पर इंक्वायरी के लिए भी पूछ सकते हो। ये तो थी इससे लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में।
BRS ऑप्टीज के लिए इतना ही है कि उनका 8% का भुगतान जल्द ही हो जाएगा। हालांकि अभी तक कोई भी सर्किल ऑफिस के द्वारा ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि DOT के द्वारा उनके पास फंड आ गया है। हालांकि फर्स्ट वीक की कहा गया है, तो इस वीक में आपका पैसा आ जाएगा और सेकंड वीक में और इस महीने के अंत तक आपका कंप्लीट जितना भी बकाया है सभी भुगतान हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।